कीटावो भवन्तु नः प्रकटास्मानम् आपातु पुरसमुद्वय सकुं सूर्येभ्यो शताम्बरुकामरो गन्धसे सोमदाय सो आच्युता हस्ते अक्षपुष्पाण्यादाय शान्तिमन्त्रान् पठेयुः। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः ॐ शान्ति। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहा हूँ। मतलब मुझे कम से कम 10-12 साल हो गई है और ये काफ़ी पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है जो मध्य प्रदेश में ये मार्कंडेश्वर नाम से मंदिर है जो ग्वालियर में ही स्थित है। और ये काफ़ी मतलब पुराना मंदिर है जो अपने मार्कंडेश्वर महाराज के नाम से है और शिव जी का बहुत पुराना शिवलिंग है यहाँ पे जो अपने मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है और ये प्राचीन मंदिर है। हाँ, यम देवता जी की यहाँ की एक स्पेशल पूजा होती है जो आज के दिन सोमवार के दिन रखी जाती है, दीपावली के दिन रखी जाती है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा होती है। हाँ, मार्कंडेश्वर महाराज जो बहुत ही महत्व है यहाँ ग्वालियर में और पूरे हिंदुस्तान में ही महत्व होता है जो मंदिर का। आज का हजूर वैसे तो बहुत विशेष दिन है, बड़ी दिवाली है अपनी और भोलेनाथ का मतलब जैसे मतलब बहुत प्राचीन मंदिर है। मैं हर सोमवार को प्रभु यहाँ पे आता हूँ और भगवान की कृपा से बहुत वैसा मंदिर है, बहुत सच्चा मंदिर। ये सबसे पुराना प्राचीन मंदिर एक ही पूरे मध्य प्रदेश में एक ही मंदिर है। भैया साहब, ये मार्कंडेश्वर महादेव का मंदिर है और यहाँ पर एक राजा को प्राणदान मिले हुए यमराज साक्षात आ चुके थे उसको प्राण हरने के लिए। तो ये प्रभु भोलेनाथ ने स्वयं प्रकट होकर के ये चिपट गए थे, यानी भोलेनाथ से ये लिपट गए थे। मतलब जो है तो प्रभु इतने प्रसन्न हुए कि मतलब जो मेरी शरण में ही आ गए आप, मतलब जो है तो आपको तो यम तो क्या कोई प्राण हर ही नहीं सकता आप। वो महत्व इस मंदिर का है भैया साहब। और दूसरा नरक चतुर्दशी, यानी जो प्राणी नरक में जा रहा है वो केवल दर्शन मात्र से मतलब जो है यहाँ उसका मोक्ष संभव है और होता है। बहुत प्राचीन, इनका तो जितना बखान करें जितना गुणगान करें उतना कम है भैया। हम हर सोमवार को दुकान जाते हैं भैया साहब, तो यहाँ दर्शन करके माथा टेक के मतलब जो है तभी हम आगे जाते हैं मतलब जो है। और बाबा की कृपा है मतलब जो है, ऐसी बात बहुत बढ़िया। बिल्कुल भैया साहब, मतलब मैं बता तो रहा हूँ आपको, मतलब जो है अपने पूरे हिंदुस्तान में मतलब मैं समझता हूँ पहला एक शनि महाराज का मंदिर और एक ये मंदिर, ये दो मंदिर अपने पूरे मतलब जो भारत के अंदर, प्रदेश तो बहुत छोटी लेवल की बात हो जाएगी, भारत के अंदर मतलब ये मंदिर आपको मिल नहीं सकते। ये अपनी महत्व है अपने यहाँ का। और यहाँ पर यमराज के साथ में भोले बाबा की मूर्ति प्रतिमा स्थापित है। विशेष करके यहाँ ये आयु प्रधान माना जाता है। लेकिन आज का दिन जो पड़ता है, अपने वर्ष में 3 बार यमराज की पूजा की जाती है। एक होती है अपने दिवाली के पहले, कार्तिक कृष्ण पक्ष की छोटी दिवाली बोला जाता है, इस दिन यमराज की पूजा होती है। फिर होती है यम द्वितीया को होती है, इसके बाद होती है मकर संक्रांति को। आज के दिन विशेष करके जो इसका नियम है कि मानव को सुबह अपने तिल का तेल या तिली उससे लेपन करके स्नान करना चाहिए, क्योंकि इसको बोलते हैं रूप चतुर्दशी बोला जाता है। तो आज के दिन से अपन तेल से स्नान जो लगा के तेल स्नान कराया जाता है, उससे व्यक्तियों को काफ़ी हद तक रोगों से मुक्ति मिलती है। और फिर ये माना जाता है कि छोटी दिवाली को मैया जो है, लक्ष्मी मैया जो है, तिल की तेल में निवास करती हैं। तो उसके बाद में संध्या काल में यमराज को 4 बाती का दिया, इसमें अलग अलग 4 बातियाँ हों, उनको लगाएं, पंचमेल मिठाई का भोग लगाएं, यथाशक्ति जो भी अपन अर्पण कर सकते हैं, फल द्रव्य दक्षिणा आदि वो अर्पण करें। इससे मानव के यमराज से ये प्रार्थना की जाती है कि हमसे प्रभु जो भी ज्ञात अज्ञात में दोष हुए हैं, या जो राहु केतु शनि, कुछ शनि इनके अनुज भाई हैं यमराज के, तो जो इनकी पीड़ाएं हैं वो हमारी कम हो, वो हमें यातना कम मिले और हमारा जीवन सदैव सुख समृद्धि से भरपूर बना रहे। क्या है कि ये अपने मार्कंडेश्वर महादेव बोले जाते हैं। मार्कंडे धन ईश्वर, मार्कंडेय सेवक हैं और ईश्वर भोले बाबा कहा गया है। जैसे सोमनाथ हैं, तो जो चंद्रमा तपस्या की भगवान प्रकट हुए तो सोमनाथ हो गए। उस प्रकार मार्कंडेय जो पिताजी थे उनका नाम था मुकुंद ऋषि। उनके कोई संतान नहीं थी, भोले के अच्छे भक्त थे वो। भगवान दर्शन दिए, बोले माओ क्या मांगना है, उनने संतान प्राप्ति की कामना की।
भगवान भोले बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई। उसका नाम रखा मार्कंडेय। मार्कंडेय जी अल्प आयु के थे। जैसे भागवत में पुराण मिलता है 5 वर्ष का, लेकिन मार्कंडेय पुराण मिलता है 12 वर्ष का इसमें। तो इनकी 12 वर्ष की आयु थी। जब ये 5 वर्ष के होते हैं तो पिता से आज्ञा लेकर और जंगल में शिवलिंग बना के पार्थिव पूजन करके महामृत्युंजय का जाप और अपना मृत्युंजय कवच किया चालू कर दिया। जब इनकी आयु पूरी हो गई, यमराज इनको लेने आए। तो ये सब पूजा कर रहे थे, इन्होंने मना किया है, तो यमराज ने खींचा है इनको, तो ये पिंडी पकड़ लेते हैं। तो पिंडी फटी हुई बीच में से, भगवान प्रकट होकर त्रिशूल से यमराज को दंडित कर रहे हैं और मार्कंडेय चिरंजीव कर दिया है। जो अपना दुर्गा पाठ होता है नवरात्रि में, उसके रचयिता जो है मार्कंडेय जी हैं। अष्टम चिरंजीव जो है मार्कंडेय माने जाते हैं। तो विशेष करके जो होता है यमराज, यहाँ पर यमराज की पराजय हुई है। कहा भी जाता है कि अकाल मृत्यु से जो डरे कर्म करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे भक्त हो महाकाल का। जो महाकाल की शरण में आ जाता है, ईश्वर उसकी आयु वृद्धि, धन वृद्धि सब करते हैं। ये मंदिर को 300 वर्ष लगभग अपने के 310 के आसपास कह सकते हैं अपन, मेरी छठी पीढ़ी मंदिर पे पूजा अर्चना कर रही है। आज क्या है, दिवाली का त्यौहार है, तो लगभग अपना जितने ग्वालियर वासी हैं सब लोग शाम को दीप जलाएं तो लगभग आते हैं लगभग। वैसे अपने मकर संक्रांति को बहुत लोग आते हैं बाहर से भी।